की बड़ी खबर आपको बता दें, शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं और पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अब उनका यहाँ पर विशेष पूजा की जा रही है, पूजन अर्चन किया जा रहा है। तमाम जो संत समाज है वो उस वक्त यहाँ पर एकत्रित हो गया है और 51 पंडितों की मौजूदगी में ये वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन इन शालिग्राम शिलाओं का यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। हर तस्वीर अयोध्या से आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लंबा सफर, कई किलोमीटर का सफर इन शालिग्राम शिलाओं ने यहाँ पर तय किया और अब अयोध्या ये पहुंच चुकी है। क्षमा प्रार्थना सबसे पहले यहाँ पर की जा रही है। जब गंडकी नदी से इन शिलाओं को निकाला गया था शालिग्राम की, उस वक्त भी क्षमा प्रार्थना गंडकी नदी से की गई थी और अब कोई त्रुटि इस यात्रा के दौरान ना रह गई हो, ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना इन शालिग्राम शिलाओं से मांगी जा रही है। और ऐसे में ये क्षमा प्रार्थना इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरा विशेष पूजन अर्चन का यहाँ पर इंतजाम किया था और ये विशेष पूजन अर्चन अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। और तमाम जो इस वक्त संत आप देख पा रहे हैं, जो ब्राह्मण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पंडित यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मंत्रोच्चारण से पूरी अयोध्या इस वक्त गुंजायमान है। जिस तरीके से वो धुन निकल रही है उससे जो पूरा वातावरण होता है वो पवित्र हो जाता है। शुद्धिकरण की वजह से भी कई बार वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता है, प्रार्थना के रूप में किया जाता है और यहाँ पर दोनों ही चीजों के लिए यहाँ पर मंत्रोच्चारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। इस तरीके से अयोध्या में तमाम जो साधु संत हैं वो एकत्रित हुए हैं। इंतजार किया जा रहा था इन शालिग्राम शिलाओं का, अब ये शिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। कल रात को 9 बजे के आसपास ये शिलाएं यहाँ पर पहुंची और उससे पहले ये गोरखपुर थी, गोरखपुर से कर इनको यहाँ पर लाया गया। उसके बाद अब इनको यहाँ पर राम सेवक पार्क में इस वक्त यहाँ पर रख दिया गया है। और देखिए किस तरीके से अब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत हो चुकी है। इन शालिग्राम शिलाओं से प्रार्थना की जा रही है इनकी और इनसे क्षमा याचना भी मांगी जा रही है कि इनको लाने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसमें इन तमाम लोगों को, जो तमाम भक्त जिनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, उनको ये शिलाएं क्षमा करे, क्योंकि अवतार माना जाता है, इनको भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। और ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, हम अयोध्या से हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित सिंह भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? लगातार दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना शुरू हो चुकी है। जो विशेष पूजन अर्चन का इंतजाम यहाँ पर किया गया था इन शिलाओं को लेकर, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और वैदिक मंत्रोच्चारण आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा अयोध्या इस वक्त राममय हो चुका है, सीतामय हो चुका है। राम सीता का नाम लेकर ही ये यात्रा यहाँ पहुंची थी, जनकपुर से जिसकी शुरुआत हुई थी। नेपाल से भेंट स्वरूप ये शिलाएं हमें यहाँ पर दी गई हैं और किस तरीके से यहाँ पर अयोध्या पहुंची, एक लंबा सफर इन्होंने तय किया और जहाँ जहाँ पर जिस स्थान से होते हुए गई, लगभग 150 स्थान पर रोक कर इनको पूजन अर्चन इनका किया गया और अब ये विशेष शिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि इनको भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसीलिए लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। बेहद पवित्र ये शिलाएं होती हैं और केवल गंडकी नदी में ही ये पाई जाती है, जो गंगा के नाम से भारत में तो जानी जाती है, गंगा की सहायक नदी भी है। लेकिन जब जैसे जैसे नीचे बहती है, नेपाल की ओर जब जाने लगती है, तो नारायणी नदी के नाम से इसको वहाँ पर जाना जाता है। ये वही नारायण नदी है। अगर आपको याद होगा तो मगरमच्छ और गज का जो युद्ध हुआ था, जो कहानी हम सुनते आए हैं, वो इसी गंडकी नदी में हुआ था और जरासंध का वध करने के बाद पांडवों ने इसी नदी में स्नान किया था। बेहद पवित्र इस नदी को माना जाता है। कहा जाता है कि विष्णु का वास इस नदी में होता है। जो कीट और जो जीव जंतु इस नदी में होते हैं, आपको बता दें, वही अपने दांतों से निशान बनाकर, चिन्ह बनाकर इसमें शंख, गदा, पद्म आदि के चिन्ह बनाते हैं इन शिलाओं में। और वही शिलाएं यहाँ पर शालिग्राम शिलाओं के रूप में जानी जाती हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी हम जानते हैं किस तरीके से पुराणों में भी इसका जिक्र है और इसीलिए बेहद खास और पवित्र शिला मानी जाती है। और उस वक्त मंत्रोच्चारण के साथ अयोध्या में इनका भव्य स्वागत किया गया। सभी इंतजार कर रहे थे। उसके बाद भव्य स्वागत जब होता है और अब मंत्रोच्चारण के साथ इनको सीधे सीधे ट्रस्ट को अब सौंप दिया जाएगा। उसके बाद इसमें भगवान राम की मूर्ति उकेरी जाएगी और सीधे लिए चलते हैं आपको इस वक्त अमित के पास। अमित, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तस्वीरें हैं। 45 मिनट तक यहाँ पर
पूजन हो गया और 31 पुरोहित जो है वो लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों शिलाओं का यहाँ पर पूजन चल रहा है और साथ ही साथ जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने जो तस्वीरें हैं, थाली में जो पूजन सामग्री है, जो प्रसाद है, वो तमाम प्रसाद के सामान और तमाम पूजन सामग्री के साथ यहाँ पर लगातार पूजन अर्चन चल रहा है। चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सभी पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नेपाल के जानकी मंदिर के मुख्य पुरोहित यहाँ पर मौजूद हैं। हम तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं कि लगातार मंत्रोच्चार यहाँ पर हो रहा है और लगातार जो पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है और साथ ही साथ जो अयोध्या वासी हैं सैकड़ों की तादाद में वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लगातार यहाँ पर इस पूजन को देखते हुए हर कोई श्रद्धा में अटूट यहाँ पर अटूट श्रद्धा रखा हुआ है भगवान शालिग्राम में। और इन्हीं शिलाओं से जो मूर्तिकार हैं वो पहले इसे जांचेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी कर्नाटक और उड़ीसा से 2 शिलाएं आ रही हैं दोनों जगह से। और उसके बाद एक बार शिल्पकार चेक करेंगे आर्कियोलॉजिकल। अयोध्या में हम मौजूद हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शालिग्राम शिलाओं का यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। विशेष पूजन का इंतजाम यहाँ पर किया गया था और अब आप देख सकते हैं तमाम जो साधु संत हैं इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और राम तीर्थ क्षेत्र से ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने भी जो बड़े अधिकारी थे, जो बड़े साधु संत हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबका आगमन यहाँ पर है और लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस मंत्रोच्चारण को सुनने के लिए, इस विशेष पूजन का हिस्सा बनने के लिए, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि पहले ये शालिग्राम शिला यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद जब इनका पूजन होगा। और अब इंतजार है जब इनमें मूर्ति उकेरी जाएगी, किस तरीके से वासुदेव कामत द्वारा ये मूर्ति यहाँ पर उकेरी जाएगी। लेकिन सबसे पहले इन शिलाओं की जांच होगी, उसके बाद इसमें नैन नक्श तय किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो पूरी शिला है उसको तैयार किया जाए कि वो भगवान राम का बाल स्वरूप, भव्य बाल स्वरूप यहाँ पर आकार ले। और उसको लेकर सबसे पहले शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरा पूजन यहाँ पर है। शिलाओं को किस तरीके से सुशोभित किया गया है, जो फूलों की लड़ियां हैं वो लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। और साथ साथ पूरा जो साधु संत, जो साधु समाज है वो इस वक्त यहाँ पर एकत्रित है, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था कि ये शिलाएं यहाँ पर पहुंचे। और सीधे आपको अमित सिंह के पास लिए चलते हैं। अमित, और क्या तस्वीर इधर फिलहाल आप दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो साधु संत हैं तमाम सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोग भी काफी उत्साहित हैं। जी हाँ, हर किसी को इस पल का इंतजार था, शीलन पूजन का इंतजार था और शीला पूजन यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए थाली में किस तरीके से केला और सेव शालिग्राम के सामने रखा जा रहा है, यानी ये प्रसाद है और इसी प्रसाद को चढ़ाया जाएगा और फिर इसी को भक्तों में वितरण किया जाएगा। जिस तरीके से भक्त लगातार देश के कोने कोने से यहाँ पर शालिग्राम पूजन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। नेपाल के काली गंडक नदी से निकाली गई ये दोनों शिलाएं जो है भगवान शालिग्राम, ये बिहार होते हुए गोपालगंज के रास्ते गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर होते हुए बीती रात यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो 31 पुरोहित हैं अयोध्या के, वो लगातार मंत्रोच्चार करते हुए यहाँ पर, और लगातार इस मंत्रोच्चार के साथ जो शिला पूजन का कार्यक्रम है उसका शुरुआत हो गया है। और ये 45 मिनट तक ये यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम होगा। 45 मिनट के बाद यहाँ पर जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री आए हुए हैं, जानकी मंदिर के जो मुख्य पुरोहित आए हुए हैं, जो नेपाल के जानकी मंदिर, उनके लिए एक मंच यहाँ पर बनाया गया है। इस पूजन के बाद वहां से हो सकता है कि वो अपनी बातें रखें यहाँ पर, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में देश और के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। अटूट श्रद्धा शालिग्राम में, क्योंकि हमने देखा जब बिहार की सीमाओं में प्रवेश हुआ नेपाल में, तो शालिग्राम को लेकर श्रद्धा था ही। जब बिहार में जिस तरीके से प्रवेश हुआ शालिग्राम, जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चारण लगातार हो रहा है और उसी से पूरी अयोध्या यहाँ पर गुंजायमान किस तरीके से हो रही है। और इसी का विशेष इंतजार यहाँ पर था, जिसके लिए कई सारी तैयारियां यहाँ पर अयोध्यावासी कर रहे थे। और साथ साथ अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से दूर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई उल्लास से भरा हुआ है, एक अलग उत्साह यहाँ पर लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राम की आस्था है, राम से उनकी आस्था जुड़ी हुई है और इसी नाम का उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और उस महत्व को और ज्यादा
बड़ा करने के लिए इस वक्त यहाँ पर किस तरीके से कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। और साथ साथ शिलाओं को भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए शिला पूजन इस वक्त हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां हो रही थी। सुबह से ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि गोरखपुर से इनको कल ही यहाँ पर लाया गया है। अयोध्या में इनका आगमन हुआ है, उस वक्त भी भव्य स्वागत उनका हुआ था। और जहाँ जहाँ से ये होती हुई यहाँ पर आई है, कई किलोमीटर का सफर तय करके नेपाल के जनकपुर के पोखरा से गंडक नदी से इनको उद्धृत कर यहाँ पर लाया गया है। और जहाँ जहाँ से यात्रा होती हुई आई, पहले नेपाल से निकली, उसके बाद फिर बिहार वो पहुंचती है। वहां पर गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, तमाम जगहों पर, मधुबनी, जहां जहां ये यात्रा पहुंची वहां पर लोगों ने प्रणाम किया, स्पर्श किया इस शिला का, क्योंकि इसी शिला का महत्व है। ये शिला भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का अवतार मानी जाती है। और ऐसे में इसी शिला को वहां पर स्पर्श करने की पूरी कोशिश, इनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। रास्ते भर सड़कों में इर्द गिर्द दोनों ही जगहों पर लोगों की भीड़ उस वक्त भी थी और अभी भी आप देखिए किस तरीके से आस्था लोगों की जो जुड़ी हुई है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं भगवान राम का नाम लिए हुए। और क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं धार्मिक स्थल तो है ही अयोध्या, और ऐसे में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और जो लोग आज इसके साक्षी बन रहे हैं वो किसी भी तरीके से इस पल को कैद करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल फोन भी आप ऊपर देख पा रहे होंगे, क्योंकि इस शिला का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इसी से भगवान श्री राम की जो बाल स्वरूप की मूर्ति होगी उसको भव्य रूप से यहाँ पर उकेरा जाएगा। सबसे पहले अभी पूजन हुआ, उसके बाद इसकी जांच की जाएगी। और जांच के बाद आपको बता दें, जांच के बाद जो फाइन आर्ट्स के आर्कियोलॉजिस्ट होंगे तमाम वो सब एकत्रित होंगे। और उसके बाद इसमें देखा जाएगा, परखा जाएगा, इस शिला को समझा जाएगा कि किस तरीके से इसमें मूर्ति उकेरी जा सकती है। लैंड नक्श किस तरीके से तय होगा, कहाँ पर किस तरीके से पत्थर को काटना है कि वो एक आकार ले, भगवान राम का भव्य आकार ले, उसको अच्छे से परखा जाएगा। इसके अलावा और भी पत्थर मंगाए गए हैं, मध्य प्रदेश से मंगाए गए हैं, कर्नाटक से मंगाए गए हैं, अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं। लेकिन ये पर्वत विशेष स्थान रखता है यहाँ पर, क्योंकि ये भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और गंडकी नदी, जिसको खुद नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, केवल वहीं पर ये पत्थर पाया जाता है। 33 प्रकार के होते हैं ये शालिग्राम, अलग अलग प्रकारों के होते हैं, जिसमें से 24 प्रकार जो है वो भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। और यही वो शालिग्राम पत्थर हैं जो कि वहां से लाए गए हैं। जब वहां से भी इनको लाया जा रहा था तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम वहां पर पहुंचती है, क्योंकि 6 करोड़ साल पुराने ये शालिग्राम शिलाएं हैं। समझ सकते हैं आप, 6 करोड़ साल पुराने, और इसीलिए इनको जांचा परखा गया। उस वक्त भी वहां नेपाल में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब वहां पर थी, उसके बाद क्षमा याचना की गई, क्षमा प्रार्थना की गई गंडकी नदी से, नारायणी नदी से, जब उनको यहाँ से निकाला गया। क्योंकि जो जीव जंतु उस नदी के अंदर होते हैं, नारायणी नदी के अंदर, आपको बता दें उसमें जो जीव मौजूद होते हैं वो निशान बनाकर अपने धातु से, इसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये तमाम कमल के चिन्ह इन शिलाओं में आपको जगह जगह पर जरूर दिखेंगे। और इसीलिए ये खास हो जाती है, ये शिला सबसे अनोखी हो जाती है। और इसीलिए अभी इसका पूजन आप इस वक्त देख रहे हैं, हम तस्वीरें आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से देखिए किस तरीके से लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई नेपाल से पहुंचा हुआ है इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, और आज यहाँ पर इस शुभ पल का वो साक्षी भी है। और कई लोग महाराष्ट्र से पहुंचे हैं, कई कर्नाटक से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई इस पल को खुद में कैद करना चाहता है, अपने आंखों से इस पल को देखना चाहता है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। और ये इस वक्त पूजन अर्चन यहाँ पर लगातार हो रहा है, जो पाठ है वो किया जा रहा है, मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है, और शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और क्षमा प्रार्थना यहाँ पर भी हो रही है। गंडकी नदी से तो की ही गई, लेकिन यहाँ पर यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई त्रुटि हमारी ओर से ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर क्षमा प्रार्थना लगातार की जा रही है। तो हर तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और न्यूज़ 18 के जरिए ही आप देख सकते हैं इन शालिग्राम शिलाओं को, और अपने इस पल का साक्षी आप खुद भी बन सकते हैं। क्योंकि लोग जहाँ जहाँ से शालिग्राम शिलाएं गई थी, लगभग 150 स्थान ऐसे थे जहाँ पर ये रोकी गई, लोगों ने इनको स्पर्श किया, इनका पूजन किया, इनमें जल चढ़ाया, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। तो किस तरीके से इन शालिग्राम शिलाओं को यहाँ पर लाया गया है, उसने लंबा सफर जो 26 तारीख को शुरू हुआ था जनकपुर से, इनको यहाँ लाया गया, और आज अयोध्या क्योंकि ये पहुंच चुकी हैं, तो ऐसे में ये विशेष पल है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इन शालिग्राम शिलाओं का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अमित, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे?
देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भगवान शालिग्राम का यहाँ पर आरती हो चुका है। आरती होने के बाद प्रसाद चढ़ाया गया। प्रसाद में था सेव था, पेड़ा है और कुछ धनराशि है, अंगूर है और तमाम दूसरे फ्रूट्स हैं जो प्रसाद के तौर पर चढ़ाए गए हैं। यहाँ किस तरीके से यहाँ पर आरती के बाद सबके हाथों में फूल दिया जा रहा है चढ़ाने के लिए भगवान शालिग्राम को। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ आपको लगातार ये अद्भुत और दिव्य तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा हुए किस तरीके से 31 पुरोहित जो है लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो पूजन का जो कार्यक्रम है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम। अब हर किसी को जितने भी लोग यहाँ पर पूजा में शरीक हुए हैं उन्हें फूल दिया जा रहा है ताकि वो फूल जो है भगवान शालिग्राम के ऊपर वो चढ़ा सके। और देखिए मंत्रोच्चार एक बार फिर से तेज हुआ है और जो आरती हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको सभी श्रद्धालुओं के हाथों में यहाँ पर फूल दिया जा रहा है। फूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हर कोई भगवान शालिग्राम के इस जो पूजन में शामिल हो पाए और वो जो है अपने हाथों से इस फूल को भगवान शालिग्राम पर चढ़ा पाए। देखिए दूसरी तरफ अब मंत्रोच्चार यहाँ पर हो रहा है और सभी जो पुरोहित है वो लगातार मंत्रोच्चार यहाँ पर करते हुए शालिग्राम भगवान शालिग्राम को बीते कल यहाँ पर रात 10 बजे के आसपास लाया गया और 5 क्रेन की मदद से एक शिला का वजन 26 टन था और दूसरे शिला का वजन 14 टन था। जब आप 5 बड़े शिलाओं को उतार कर यहाँ पर रख रहे थे तो उस समय काफी मशक्कत करना पड़ा। उस समय भी जय श्री राम के उद्घोष हर तरफ था। अयोध्या वासी बेहद प्रसन्न थे क्योंकि नेपाल के रास्ते बिहार होते हुए गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ। उसके बाद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती होते हुए यहाँ अयोध्या पहुंचे हैं। जितने भी लोग जिनको भी मालूम चला कि उनके सड़क मार्ग से होकर भगवान शालिग्राम गुजर रहे हैं, हर कोई अपने उस सड़क में खड़ा था। एक बार भगवान शालिग्राम को वो अपने नैन में कैद कर लेना चाहता था। हर कोई चाहता था। वही दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है जिसका साक्षी हर कोई यहाँ पर बनना चाहता है। फिर से मैं दिखाऊंगी अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 के जरिए। आप भी देखिए इन शालिग्राम शिलाओं तो किस तरीके से यहाँ पर अब उनका पूजन अर्चन और लोग स्पर्श करना चाहते हैं। अभी भी देखिए किस तरीके से लालायित है लोग, बस एक नजर एकटक इस शालिग्राम शिला को स्पर्श करके उसके दर्शन करके भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद यहाँ पर लेना चाहते हैं। क्योंकि हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते कुशीनगर होकर पटना के पास गंगा में जब समाहित होती है नारायणी नदी तो उसके पवित्र जल से ये शालिग्राम शिलाएं बनती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत की मुक्तिधाम से गंडक नदी निकलती है जो कि गंगा की सप्त धाराओं में एक मानी जाती है और ऐसे में इसको बेहद पवित्र माना जाता है और नारायणी रूप ये ले लेती है जब ये नेपाल में चली जाती है और गंडकी नाम से जानी जाती है और उसी से ये शालिग्राम जो शिलाएं हैं वो उद्धृत की गई हैं और वहीं से ये लाई गई हैं। तो एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है। जनकपुर से सीता जी आई थी और अब शालिग्राम के ये शिलाएं इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इनका इंतजार भी था। अयोध्या वासी अब साक्षी बनना चाहते हैं उस पल का जब ये आकार लेंगे भगवान राम के स्वरूप में। आप नीचे देखिए किस तरीके से लोग पैर छूकर, माथा टेक कर या फिर किसी भी तरीके से इन शालिग्राम शिलाओं का यहाँ पर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। भव्य सबसे जब ये यहाँ पर पहुंची उसके बाद इनको भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया, स्थापित किया गया। कल रात यहाँ पर सजाया गया था, उस वक्त भी बेहद सुंदर माहौल उस वक्त भी देखने को मिला था जब यहाँ पर पहुंची थी। दूर दूर से लोग इन शिलाओं को देखने के लिए जगह जगह पर रुक कर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही शालिग्राम शिलाएं यहाँ पर पहुंचे उनको स्पर्श कर उसका दर्शन कर यहाँ पर उनका आशीर्वाद ले सके। क्योंकि यही जो शालिग्राम शिलाएं आप देख रहे हैं इनकी अब जांच होगी और जांच के बाद यही आकार लेंगी भगवान राम के उस बाल स्वरूप का जिसको कि सजाया जाएगा फिर राम मंदिर में और राम मंदिर की शोभा को ये और ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि अयोध्या की धरती पर तो इनका आगमन हो ही चुका है। और देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर मंत्रोच्चारण आप सुन भी पा रहे होंगे। मंत्रोच्चारण के जरिए शुद्धिकरण जो किया जाता है वो लगातार किया जा रहा है। वातावरण को और ज्यादा सात्विक करने की कोशिश यहाँ पर जो तमाम ब्राह्मण और संत समाज यहाँ पर मौजूद है उनके द्वारा की जा रही है। और लोगों की आस्था देखिए, जय श्री राम के नारे अब भी लगातार लग रहे हैं क्योंकि अयोध्या ऐसी नगरी है जहाँ जन्म हुआ था भगवान श्री राम का और
उन्होंने यहीं पर शिक्षा दीक्षा भी ली और उसके बाद किस तरीके से हमने देखा उनको वनवास हुआ और इसीलिए एक खास आस्था यहाँ पर इन तमाम अयोध्या वासियों की भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, जो कि हर चीज में, हर कण में, हर छोटी छोटी चीजों में भगवान राम का ही स्वरूप देखते हैं। और ऐसे में ये शालिग्राम पत्थर जो है, शालिग्राम की जो शिलाएं हैं, ये तो है ही नारायण का स्वरूप, ये तो है ही विष्णु का स्वरूप। ऐसे में इनका दर्शन तो और ज्यादा भव्य हो जाता है और ज्यादा साकार कर देता है। आपकी चीजों को देखिए किस तरीके से आस्था लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, कोई महाराष्ट्र से पहुंचा है, कोई कर्नाटक से यहाँ पर आया हुआ है, हर कोई केवल शिलाओं को देखने यहाँ पर पहुंचा हुआ है। क्या आस्था होगी आप समझ सकते हैं, दूर दूर से केवल इन शिलाओं का दर्शन करने, क्योंकि यही जब आकार लेंगी भगवान राम के उस भव्य स्वरूप का, तो वो और ज्यादा सुंदर और दिव्य हो जाएगा और ज्यादा शक्तिवान हो जाएगा। लगातार मंत्रोच्चारण अभी भी हो रहा है और अयोध्या में इनका आगमन हो चुका है और अब ये सीधे सीधे ट्रस्ट को सौंप दी जाएंगी। ट्रस्ट को जब सौंप दी जाएंगी उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन लोग दूर दूर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे उन्हें मालूम हुआ कि शालिग्राम शिलाओं का यहाँ पर पूजन होना है इस राम सेवक पार्क में, आपको बता दें दूर दूर से लोग सुबह से ही यहाँ पर लगातार एकत्रित हुए। एक बार फिर से चलते हैं अमित सिंह के पास। अमित, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM